हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरोज मान, आपकी हिंदी टीचर। आज हम क्लास 5th में हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ये है एक कविता है, हम भारत के भरत। तो ये एक कविता है और इस कविता के अंदर बताया गया है कि सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र जो प्रतापी पुत्र भरत है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कितना साहसी और वीर था। तो देखो कविता है, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसमें कवि कह रहा है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं और इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है और इस भारत भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं। क्या भरे हैं? साहस और वीरता के गुण। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कह रहा है कि देखो, कवि बच्चों को वीरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करते हैं। छोटी छोटी चिंगारी किसका मुकाबला करती हैं? बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर, यानी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला वो डटकर करती हैं। यहाँ बगीचों में फूलों से पहले कांटे आते हैं और हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो हम कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ बिखेरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार में कोई भी देश जो है वो हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास में। तो कवि कह रहा है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। कहने का मतलब है कि हमारी हिम्मत को देखकर सारे संसार के लोगों ने आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबा ली थी। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है और सारे संसार में कोई भी देश जो हैं वो हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो है माँ अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। तो कवि कह रहा है कि भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। अतः हम इसके लिए हम खूब परिश्रम करेंगे और अपने देश की रक्षा करने का हम आज से संकल्प लेते हैं। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहें।
इस उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस छोटी सी आयु में ही हम परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें, और इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी और आपको ये अच्छे से रीड करनी है और ये अच्छे से आपको पढ़नी है। थैंक्स एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ इन कोरोना।